हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है मनोज चित्रकथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है रत्नों का। हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है इसको। लेकिन एक दिन जब वह कछुए और कुत्ते का तमाशा दिखा रहा था तो पास ही से जोर जोर से ढोल पीटने की आवाज़ सबके साथ उसके कानों में भी पड़ी। ढम ढम ढम। ओह, शायद कोई मुनादी की जा रही है। हाँ, आओ सुनते हैं, शायद कोई खास बात है। विजय भी लोगों के साथ उस स्थान पर पहुंच गया जहां ढोल पीटा जा रहा था। ढम ढमाढम। सुनो भाइयों सुनो, सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि महारानी शिवाली का रत्नों का हार स्नान करते समय नदी में गिर गया है। जो भी व्यक्ति उस रत्नों के हार को नदी से निकाल कर महारानी को देगा, उसे मुंह मांगी वस्तु इनाम में दी जाएगी। डम डम डम। जब मुनादी करने वाले आगे बढ़ गए तो भीड़ भी आपस में बात करती हुई छटने लगी। असंभव, नील नदी बहुत गहरी है, उसमें गोता लगाकर कोई भी हार नहीं ला सकता। ठीक कहते हो भाई, रानी का लाखों रुपए का हार बेकार ही पानी में गिर फानी हो गया। जब सारे लोग वहां से चले गए तो कछुआ बोला, भाई जी, अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। वह कैसे? सुनो, मैं नदी से वह रत्नों का हार लाकर तुम्हें दे दूंगा। तुम वह हार महाराज को सौंप कर उनसे ढेर सारा धन मांग लेना, फिर हम सबके दिन बदलते देर नहीं लगेगी। हाँ, परंतु इतनी बड़ी और अत्यधिक गहरी नदी में से तुम वह हार कैसे ढूंढ कर लाओगे? या तुम मुझ पर छोड़ दो, फिर तो आज रात ही जाकर यह काम पूरा कर लेना ठीक रहेगा। ठीक कहते हो मित्र, देर करने से हो सकता है कोई और उसे निकाल कर ले आए। हाँ। उसके बाद वे अपने अस्थायी निवास स्थान को छोड़कर अस्थायी निवास स्थान की ओर चल पड़े। परंतु उन तीनों में से किसी को भी यह मालूम नहीं हो पाया कि एक अज्ञात व्यक्ति उनके मध्य होने वाली सारी बातचीत सुन चुका है। बेटे कलाकंद, बन गया तेरा काम। हार निकालेंगे तो ये लोग, परंतु उसे राजा के हवाले करके ढेर सारा धन तू प्राप्त करेगा। बस अब हो ले बेटा इनके पीछे। और वह विजय आदि के पीछे हो लिया। शाम होते ही विजय कछुए और कुत्ते को साथ लेकर नील नदी के किनारे जा पहुंचा। कलाकंद भी अब उनके पीछे था। हे प्रभु, उन्हें सफलता देना, वरना वे भूखे मरे या ना मरे, मुझे जरूर भूखा मरना पड़ेगा। अच्छा कछुए भाई, तुम जाकर हार तलाश करो, हम यहीं बैठकर ईश्वर से तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करते हैं। तुम चिंता ना करो दोस्त, मैं हार लेकर ही वापस लौटूंगा। फिर विजय और कुत्ता तो किनारे पर बैठ गए और कछुआ पानी में तैरता हुआ हार की गंध सूंघने लगा। तैरते तैरते अचानक कछुए ने पानी में डुबकी लगाई और नदी की गहराई में उतरता चला गया। लेकिन नदी के तल में काफी देर तक खोजते रहने के बावजूद भी जब उसे महारानी का रत्नहार नहीं मिला तो वह चिंतित हो उठा। उफ, यह हार तो यहाँ कहीं नहीं मिल रहा। अब मैं विजय भैया और अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और वह जोर जोर से अपने जात बिरादरी के अन्य कछुओं को आवाजें लगाने लगा। दोस्तों, भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जल्दी आइए, आपका एक साथी मुसीबत में फंसा है। थोड़ी देर में वहां पर सैकड़ों छोटे बड़े कछुए एकत्रित हो गए। क्यों भाई, क्या बात है? तुम इस तरह परेशान होकर हमें क्यों आवाजें लगा रहे थे? क्या विपत्ति आई है तुम पर? तब कछुआ उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताता हुआ वहां से स्वर में बोला, यदि आप लोगों ने मेरा रत्न हार को ढूंढने में मेरी मदद नहीं की तो मैं अपने प्रिय मित्रों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाऊंगा। ए भले दोस्त, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। फिर कछुओं का सरदार सबको संबोधित करता हुआ बोला, तुम सब पूरी नदी में फैल जाओ और रत्नहार की तलाश करो। ध्यान रहे, अपनी बिरादरी की नाक नहीं कटनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें सरदार, हम अपनी नाक नहीं कटने देंगे। चलो साथियों। सभी कछुए चारों तरफ फैलकर रत्नहार की तलाश में नदी का कोना कोना छानने लगे। शीघ्र ही एक कछुए को महारानी का रत्नों का हार मिल गया। अब जल्दी से चलकर इसे अपने बिरादरी भाई के हवाले करूं। विजय के मित्र कछुए के पास पहुंचकर, लो भाई, संभालो यह हार और अपने मित्रों के साथ आनंद पूर्वक अपना जीवन गुजारो। धन्यवाद भाई, आप सबने मिलकर मेरी इज्जत रख ली। मैं आप लोगों का यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। और जब कछुआ हार लेकर नदी से बाहर निकला तो उसके मुंह में दबे रत्नहार को देख विजय और कुत्ते के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। आहा, हार ले आया, वो मारा। लो विजय भाई, इस हार को संभाल कर रख लो, यदि कोई और ले उड़ा तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। चिंता मत करो दोस्त, भला इस वीराने और रात के समय कौन इसे हथियाने आएगा, फिर भी मैं इसे संभाल कर रख लेता हूँ। लेकिन कलाकंद वह सब देख रहा था। वो मारा, कछुआ हार ले आया, बस अब मुझे किसी तरह बाहर उनसे प्राप्त करना है। उधर
हार को वस्त्रों में छुपाने के बाद विजय कछुए और कुत्ते से बोला, रात बहुत हो चुकी है, इस समय वापस लौटना खतरे से खाली नहीं होगा। मेरे विचार से हमें यह रात यहीं काटनी चाहिए। भोर होते ही राजमहल चल पड़ेंगे। ठीक कहते हो, चलो उस पेड़ के नीचे जाकर सोते हैं। फिर तीनों पास के ही एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। लगता है भाग्य भी आज मेरे साथ दे रहा है। इस वीराने में उनसे हार उड़ाते भला मुझे कौन देखेगा, लेकिन जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। जब वे गहरी नींद सो जाएंगे तभी हाथ साफ करूंगा। जब कलाकंद ने महसूस किया कि सभी गहरी नींद सो चुके हैं तो वह चट्टान की आड़ से निकला और चुपचाप विजय के निकट पहुंचकर उसके वस्त्रों को टटोलने लगा। उफ, कमबख्त ने कहाँ छिपाया उस हार को, लेकिन शीघ्र ही आहा मिल गया। अब चुपचाप खिसक लूं। परंतु अभी वह उठकर कुछ ही कदम आगे बढ़ा हुआ कुत्ते की आंख खुल गई। अरे कौन है वह? कोई गड़बड़ी लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हार उड़ा कर ले जा रहा हो? जरूर यही बात हो सकती है। और वह तुरंत उठकर कलाकंद के पीछे हो लिया। वह मूर्ख भला मुझसे कैसे पीछा छुड़ा पाएगा? मैं पाताल तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। कलाकंद को इस बात का कतई गुनाह नहीं था कि कुत्ते की उस पर नजर पड़ चुकी है और वह इस समय उसका पीछा कर रहा है। कलाकंद सीधा अपने घर पहुंचा। अब ठीक है, कल सुबह इसे राजा के हवाले कर मुंह मांगी वस्तु प्राप्त करूंगा। और तकिए के नीचे हार रख कलाकंद गहरी नींद सो गया। तो यह धूर्त चोर विजय भैया के सुखों पर डाका डालना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अब वह तेजी से दौड़ता हुआ वापस नदी के किनारे पहुंचा। कछुए भाई जल्दी उठो। सोने दो ना यार, क्यों बेकार में नींद खराब कर रहे हो? लेकिन जब कुत्ते ने बार बार पंजों से उसे खसोटा तो वह झुंझलाकर उठ बैठा। क्या बात है भाई, तुम इतनी रात गए मुझे क्यों तंग कर रहे हो? गुस्सा मत करो दोस्त, और मेरी बात ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति विजय भाई के पास से रत्नहार उड़ा ले गया है। क्या? यह तुम क्या कह रहे हो? तब कुत्ते ने उसे सारी बात बता दी और फिर बोला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने भी उसे मजा चखाने के लिए एक योजना बना ली है। क्या योजना बनाई है? जल्दी बताओ मुझे। तब कुत्ता धीमे स्वर में उसे अपनी योजना समझाने लगा। योजना समझाने के पश्चात उसने कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और पास के ही एक बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। शीघ्र ही वह बाजार में स्थित एक नकली हार बेचने वाली दुकान पर पहुंचा जो अभी भी खुली हुई थी, और उस दुकान का मालिक अपनी गद्दी पर बैठा ऊँघ रहा था। मौका अच्छा है दोस्त, तुम जल्दी से भीतर जाकर महारानी के रत्नहार जैसा ही एक नकली हार ले आओ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कहने के बाद कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ दुकान के भीतर प्रविष्ट हुआ और चुपके से महारानी के रत्न हार जैसा ही एक नकली हार मुंह में दबाकर बाहर निकल आया। बहुत खूब दोस्त, अब जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, हमें उस चोर के घर चलकर यह हार असली हार से बदलना है। ठीक है। कछुए के पीठ पर बैठते ही कुत्ता पूरी शक्ति से कलाकंद के घर की ओर दौड़ पड़ा। शीघ्र ही वे कलाकंद के घर के सामने थे। वह अभी भी गहरी नींद सो रहा है। आओ चलकर चुपके से हार बदल लें। चलो। फिर दोनों ने मिलकर वह नकली हार कलाकंद के सिरहाने रखकर असली हार निकाला और घर से बाहर निकलकर सीधे नदी के तट पर आ पहुंचे। बस अब आराम से सो जाओ, सुबह ही विजय भाई को सारा किस्सा बताएंगे। ठीक कहते हो, अब किसी बात का डर नहीं। वह चोर का बच्चा तो अब इधर का रुख करने से रहा और वे दोनों भी विजय के बगल में लेट निश्चिंत होकर सो गए। सुबह जब विजय सोकर उठा तो उन्होंने उसे रात की सारी घटना कह सुनाई और वह हार उसके हवाले कर दिया। सच दोस्तों, तुम दोनों के उपकार की कीमत इस जीवन में मैं शायद कभी नहीं चुका पाऊंगा। बेकार की बात छोड़ो विजय भाई, और तुरंत राजमहल चलकर यह हार महाराज के हवाले करो। और हाँ विजय भाई, महाराज से इसके बदले धन दौलत ना मांगकर कोई अच्छी सी नौकरी मांगना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मित्र, धन तो एक न एक दिन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन नौकरी जीवन पर्यंत सुख देगी। ठीक है, मैं महाराज से नौकरी ही मांगूंगा। चलो अब चलते हैं। और तीनों उठकर राजमहल की ओर चल दिए। उधर कलाकंद भोर होते ही राजमहल पहुंचा। महाराज की जय हो महाराज, मैं रानी जी का खोया हुआ रत्नों का हार नदी से निकाल लाया हूँ, यह लीजिए। वाह बहुत खूब, हाँ यही है मेरा 9 लाख रत्नहार। कलाकंद से हार लेने के बाद राजा प्रसन्नता भरे स्वर में बोला, बोलो नौजवान, तुम इनाम में क्या चाहते हो? महाराज, मैं राजकुमारी जी से शादी करना चाहता हूँ। यदि यह हार वास्तव में असली हुआ तो हम वचनानुसार तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब आप पहले अपनी पूरी तसल्ली कर लीजिए महाराज। नकली साबित होने पर भी मैं भी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने तुरंत अपने राज जौहरी को बुलाया। जौहरी जी, आप इस हार की जांच कीजिए। जो आ गया महाराज। हार की जांच करने के साथ ही जौहरी आश्चर्य से चीख उठा, महाराज यह तो नकली हार है, इसके सारे रत्न नकली हैं। क्या? आए
दूसरे पल राजा क्रोध से चीख उठा, यानी यह धूर्त हमें नकली हार देकर ठगने आया था। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस कमीने को और उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दो। न न नहीं। नकली हार की बात सुनकर कलाकंद के पसीना छूट गया। महाराज ये झूठ है, मैं असली हार ही लेकर आया हूँ। खामोश मक्कार, सैनिकों ले जाओ इसे। तभी विजय भी कछुए और कुत्ते के साथ वहां पहुंच गया। ए, कौन हो तुम और इन जानवरों के साथ दरबार में आने की तुमने हिम्मत कैसे की? महाराज, मैं महारानी जी का असली हार लेकर आया हूँ। यह रहा वह रत्नहार। अरे, लेकिन यह तुम्हें कहाँ से मिला? तब विजय ने राजा को नदी से हार निकालने से लेकर कलाकंद द्वारा चोरी किए जाने का सारा किस्सा कह सुनाया। सब कुछ सुनने के पश्चात राजा बोला, जौहरी जी, आप इस हार की भी जांच कीजिए, अभी पता चल जाएगा कि इसकी बात झूठ है या सच। जी महाराज। तो यह सब इन जानवरों का किया धरा है। शीघ्र ही हार की जांच कर जौहरी प्रसन्नता भरे स्वर में बोला, महाराज, यह हार असली है और महारानी जी का ही है। क्या सच? तो इसका मतलब यह हुआ कि इस लड़के की बात सच है। अगले ही पल राजा कलाकंद की ओर इशारा करता हुआ चीख उठा, सैनिकों, ले जाओ इस धूर्त चोर को और काल कोठरी में डाल दो। दूसरे के हक पर डाका डालने वाले के लिए यही सजा उचित है। उफ, पूरा फंसा चला था चौबे से छप्पे बनने, लेकिन दुबे भी नहीं रहा। चलो। जब सैनिक कलाकंद को लेकर वहां से चले गए, बोलो नौजवान, तुम क्या इनाम मांगना चाहते हो? हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी वस्तु देंगे। महाराज, मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, बस यदि आप दे सकें तो मुझे कोई अच्छी सी नौकरी दे दीजिए, क्योंकि मैं बेरोजगार और गरीब आदमी हूँ। विजय की बात सुनकर राजा एकदम प्रसन्न हो उठा। बहुत खूब, तुम हमें एक भले इंसान लगे नौजवान, अतः हम तुम्हें आज से ही अपनी सेना का सिपा सलार बनाते हैं। सिपा सलार? आहा, आप जुग जुग जिए महाराज। यही नहीं बेटे, बल्कि हम अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह भी तुम्हारे साथ करने की घोषणा करते हैं। क्या? यह क्या आप कह रहे हैं महाराज? सुनकर विजय बुरी तरह बौखला गया। यह हमारा फैसला है विजय सिंह, और हमें विश्वास है कि तुम भी इस विवाह से इनकार नहीं करोगे। भला आपके फैसले को मैं कैसे टाल सकता हूँ महाराज? आपकी आज्ञा मेरे सर माथे पर। इस तरह से विजय अपने जानवर मित्रों की मदद से न केवल सिपा सलार बन गया, बल्कि राजकुमारी चंद्रकला से विवाह कर वो अपनी बूढ़ी माँ तथा अपने अभिन्न मित्रों कछुए और कुत्ते के साथ आलीशान महल में रहते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।